पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की मुख्तलिफ शहरों में पकड़ धकड़। मुल्तान में पीटीआई रहनुमाओं जैन कुरैशी, आमिर डोगर, मोइन रियाज समेत 200 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर से 1500 को हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद से 300 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में लिया गया। चीचा वतनी से एमएनए राय हसन नवाज समेत 16 कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। फैसलाबाद से एमपीए बशारत डोगर समेत पीटीआई के 480 कारकुन गिरफ्तार। कोटली से रुकन आजाद कश्मीर असेंबली चौधरी रफीक नैयर, जिला सदर मलिक निसार अहमद और बशीर गोरसी, जबकि भिम्बर से जिला सदर चौधरी आसिफ महमूद को हिरासत में लिया गया है। पीटीआई के एहतजाज की कॉल। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। फैसलाबाद के 5 इंटरचेंजेस से भी मोटरवेज पर दाखिला बंद। मरी गलियात रोड, मरी एक्सप्रेसवे और हजारा एक्सप्रेसवे पर कंटेनर्स मौजूद। गुजरावाला से सियालकोट जाने वाला रास्ता नंदीपुर पुल के करीब बंद। चकवाल में इस्लामाबाद जाने वाले दाखिली और खारजी रास्ते बंद। डस्का में इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स की दीवारें खड़ी कर दी गईं। लाहौर सरगोदा जीटी रोड पर जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गईं। सिंध पंजाब बॉर्डर को सादिकाबाद में कोट सब्जिल के मकाम पर बंद कर दिया गया। हुकूमत किसी सूरत धमकियों से डरने वाली नहीं, जो भी डी चौक पर आएगा गिरफ्तार किया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं फैजाबाद में बेलारूस के वक्त के रूट पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर शरपसंदी किसी सूरत कबूल नहीं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाजी जुलूस आ रहे हैं। पंजाब में कोई रैली नहीं, मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया। पीटीआई रहनुमा रजाकाराना गिरफ्तारियां दे रहे हैं, किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं इस्लामाबाद में सरगर्मियां मामूल पर हैं, रास्ते खुले हैं, जो रास्ते बंद हैं उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पीटीआई पर है। इस्लामाबाद के पार्क में लोग बैठे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों की अपनी जमात इंतशार का शिकार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त क्यों होती है जब बैनुल अक़वामी शख्सियात आ रही हैं। पीटीआई जो एनआरओ मांग रही है वो हुकूमत नहीं दे सकती। इनका सारा बयानिया झूठ पर मबनी है। सिंध के सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं पीटीआई अमन के धारे में आए और शिद्दत पसंदी इंतहा पसंदी को छोड़े। दुनिया भर में लीडरशिप गिरफ्तार होती रहती है, कहीं ये नहीं सुना लीडर ने अपने लिए जेल बचाओ मुहिम शुरू करा दी। खुर्रम बदअमनी की आग में चल रहा है। 3 दिन में 80 शहरी कत्ल हो चुके। लोग घरों में भी महफूज नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पीटीआई की सूबाई हुकूमत शहरियों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। मुल्क में पोलियो के मजीद 3 केस रिपोर्ट। डीआई खान और जोब से ताल्लुक रखने वाली 2 बच्चियां पोलियो पॉजिटिव निकली। जाफराबाद के एक बच्चे में भी पोलियो वायरस पाया गया। रवा साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 55 हो गई। और दूसरे वनडे में पाकिस्तान की 206 रन के ताकुब में बैटिंग जारी। दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट गए। जिम्बाब्वे की टीम 205 रन बनाकर आउट हुई। सलमान अली आगा और फैसल अकरम ने 3-3 विकेटें हासिल की। कैंसर से मुतासरा बच्चों से जारी यकजहती। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाड़ी ऑरेंज कैप पहनकर मैदान में उतरे। सब झूठ। ये इख्तिलाफ वो पैदा करते हैं जिनको अपनी कुर्सी जाती नजर आती है। कैसा इख्तिलाफ यार। दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ गई जब से ये हुकूमत आई है। हुकूमत खत्म होने के करीब आखिरी सांसें ले रही है। पीटीआई में इख्तिलाफात की बातें वो कर रहे हैं जिन्हें अपनी कुर्सी जाती नजर आ रही है। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं हमारा धरना कामयाब हो चुका है। हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है। हुकूमत असल दहशतगर्दों को पकड़े, हम दहशतगर्द नहीं हैं।
हवास बाख्ता हुकूमत ने मुल्क को कंटेनरिस्तान बना दिया, खंदकें भी खोद दी गईं। पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए 1 हफ्ते से पूरा मुल्क बंद किया हुआ है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमत ने जाली वीडियो से PTI को बदनाम करने का प्लान बनाया है। डी चौक में कंटेनर्स पर सब्ज कपड़े का चढ़ाया जाना मज़मूम अज़ाइम जाहिर करता है। हुकूमत का सब्ज कपड़े को क्रोमा के तौर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा है। जाली सल्तनत को दुआम देने के लिए चचा भतीजी लाशें गिराना चाहते हैं। वज़ीर आला की आंख के नीचे खून की होली खेली जा रही है कुर्रम और पारा चनार में, और उनकी सारी तवज्जो ये है कि हमने पंजाब के ऊपर और दारुल खलाफे के ऊपर किस तरह चढ़ाई करनी है, हमने किस तरह मुल्क के अंदर बगावत पैदा करनी है। कुर्रम और पारा चनार में खून की होली खेली जा रही है, लेकिन वज़ीर आला KP की तवज्जो पंजाब और इस्लामाबाद पर चढ़ाई पर है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं बानी PTI की रिहाई का वाहिद रास्ता अदालतें हैं। हुकूमत के पास उन्हें छोड़ने का इंतजामी इख्तियार नहीं है। तारिक फजल चौधरी ने दावा किया PTI के रहनुमाओं ने धरने से जान छुड़ाने के लिए आज खुद गिरफ्तारियां दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं लाहौर खुला हुआ है, हालात मामूल पर हैं। लोग फितना फसाद की सियासत में शामिल नहीं होना चाहते। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम, कुछ लोग वर्क फ्रॉम सिटी करेंगे। बुशरा बीबी आज खुद भी इस काफिले में शामिल होंगी जो इस्लामाबाद जाएगा। अल्लाह मेरी बहन का हामी और नासिर हो। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की बहन मरियम भुट्टो का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा अपने रब, अपने मुल्क, अपने शौहर की आज़ादी के लिए अल्लाह आप सबका निगहबान हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में स्पीकर अयाज सादिक और मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और PTI एहतजाज पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। कुर्रम में कशीदगी बरकरार, 2 ग्रुपों में झड़पों में मजीद 12 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है 24 घंटे में मरने वालों की तादाद 30 हो गई। लोअर कुर्रम के देहात कालूगंज, बादशाह कोट और बग्गन बाजार जला दिया गया, लूट मार की गई। उमायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुसल्लह अफराद ने कई बेगुनाह ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों को आग लगा दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं एक फरीक के उमायदीन ने 7 रोज़ तक मशरूत फायरबंदी की यकीन दहानी कराई है। अमन के लिए फरीकैन के साथ अलग अलग बैठक जारी है। कराची पुराना गोलीमार से काशिफ सिंधी ग्रुप के 6 करिंदे गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुल्ज़िमान गैंग वॉर सरगर्मियों समेत स्ट्रीट क्राइम और मंशियात फरोशी में मुलव्विस हैं। इसराइली तैयारों की गजा पर बमबारी, 24 घंटे में 38 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात में मस्जिद को भी शहीद कर दिया। अलबरीज कैंप पर बमबारी में 4 और वस्ती गजा में 6 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ तल अवीव में एहतजाज, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। उर्दन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर हवाई फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार जख्मी, हमलावर को मार दिया गया। बैरूत में धमाकों से 8 मंजिला इमारत तबाह, 20 अफराद शहीद। जनूबी बैरूत में इसराइली हमले में 2 तिब्बी वर्कर्स शहीद हुए। लेबनान के तारीखी शहर सोर पर हमले में 3 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शिमाली इसराइल पर 34 रॉकेट दागे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गिरफ्तार किया तो बरतानिया की मईशत तबाह कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की बरतानवी वज़ीर आज़म को धमकी, कहा ICC के हुक्म पर अमल करने वाले मुल्कों को इक्तिसादी नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप काबीना की नामजदगी मुकम्मल, सेनेट से तौसीक का इंतजार। ट्रंप ने देरीना इत्तेहादी ब्रुक रोलिंस को सेक्रेटरी ज़राअत नामजद कर दिया। सेनेट से मुस्बत रद्द-ए-अमल ना मिलने पर मैट गेट्स की जगह बोंदी अटॉर्नी जनरल नामजद। वैक्सीन मुखालिफ नामजद सेक्रेटरी सेहत रॉबर्ट कैनेडी जूनियर तनकीद की जद में। कम तजुर्बे के हामिल नामजद वज़ीर तालीम लिंडा मैकमोहन को भी कड़ी तनकीद का सामना।
COP29 में मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मालियाती मुआहदे पर इत्तेफाक। अमीर मुल्क तरक्की पजीर मुल्कों में 2035 तक रिकॉर्ड $300 अरब देंगे। समाजी तंजीमों ने मुस्तकबिल के लिए अमीरों के वादों को धोखा करार दे दिया। अमरीकी समाजी तंजीम का कहना है जिंदगियां खत्म हो रही हैं और पैसे बाद में देंगे। तूफान बर्ड बरतानिया से टकरा गया। हादसात में 2 अफराद हलाक, हजारों अफराद बिजली से महरूम। तूफान के बायस ट्रेन का शेड्यूल मुतासिर, 300 से ज्यादा ट्रेनें मनसूख। न्यूकासल एयरपोर्ट पर खराब मौसम के सबब परवाजें मुतासिर। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर का यौम पैदाइश। उर्दू अदब के लिए गिरा कद्र खिदमात के इतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और आदमजी अदबी अवार्ड से नवाजा गया। उनकी शायरी का सहर आज भी बरकरार। और नामवर मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा को मदाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। 50-50 से शोहरत हासिल करने वाले फनकार ने फिल्म, टीवी और स्टेज तीनों पर सलाहियतों का लोहा मनवाया।